हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम पंकज सर। आप देख रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव। एक बार गौर से देखें, क्लास 12 के फिजिक्स के टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव। हम लोग लेसन 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लेसन 2 का पार्ट 2। लेसन 2 का पार्ट 2 हम पार्ट 2 को देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके थे। अब हम लोग को 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। यहाँ पे देखें और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वो भी आपका ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन देख सके। ऐसे पूरे 2027 का यह 2027 का पहला चैनल है जो आपको टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव दे रहा है। आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बातें करें, यहाँ पे हम आपसे बातें करें कि यहाँ पे क्या बोल रखा है। कह रहा है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी का विद्युत धारिता क्या होगा। विद्युत धारिता का मान C बराबर हमने पढ़ाया आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, पृथ्वी का त्रिज्या इसमें कैपिटल है। आप गोले के लिए अगर कहता है तो स्मॉल आर भी देता है तो कोई दिक्कत नहीं। यह आपका त्रिज्या हो जाएगा C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। दिस इज द राइट आंसर बी। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप कमेंट में बताएं। दिस इज द राइट आंसर। आपके बुक में कोई भी आंसर दिया हो यहाँ बी ही होगा, यानी इनके अनुसार अपने बुक में मिला लीजिए। इसके बाद की यानी हम चीज को देखते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पे 22 बनता है और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्युत विभव बराबर होता है। विभव को हम V से शुरू करते हैं। V बराबर क्या होता है, तो एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर लाने में किए गए कार्य को, तो जो एकांक शब्द रहता है वो बटा में जाता है। आशिक थ्योरी याद रखें, जो एकांक शब्द आता है वो बटा में जाता है। जैसे एकांक समय में कहेंगे तो वो बटा में, एकांक यानी धनात्मक आवेश तो बटा में, जो एकांक दूरी अगर कह दिया जाए तो एक बटा में, एकांक क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल बटा में, जो एकांक वो बटा में। तो किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं, हम विभव कहते हैं। तो विभव बराबर कर रहा है W बटा Q। देखिए W बटा Q कहाँ दिया है, तो दिस इज राइट आंसर बी नंबर पे दिया है W बटा Q। यहाँ पे आगे चलते हैं और देखते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आकर के बनता है 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर होता है। 1 फैराडे का मान पूछ रखा है कि 1 फैराडे के बराबर क्या होता है। तो फैराडे को हम लोग C से यानी संधारित्र का मात्रक होता है फैराडे, यानी धारिता का होता है। तो C बराबर धारिता बराबर होता है Q बटा V। अच्छा, Q के मतलब क्या है। Q का अगर हम मात्रक देखें तो इसमें मात्रक के संबंधित पूछा है, तो हम मात्रक देखें तो Q को हम यानी कूलम कहेंगे, इसको वोल्ट बोलेंगे। तो कूलम प्रति न दे करके यानी इनवर्स में दिखाया गया है, तो हम इनवर्स में देखेंगे तो यहाँ पे कूलम इनवर्स वोल्ट, यानी कूलम वोल्ट इनवर्स, या इसी को हम पढ़ सकते हैं कूलम प्रति वोल्ट। इस प्रकार से यह पढ़ने का रूल है। आगे के सवाल को अगर हम देखें तो यहाँ पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है ना कि आवेशित चालक की यानी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। ऊर्जा बराबर U बराबर होता है 1/2 CV²। आवेशित चालक के यानी यहाँ पे संधारित्र या धारिता का ऊर्जा हो सकता है यानी 1/2 CV², 1/2 CV²। दिस इज राइट आंसर बी। यह फार्मूला याद रखें, फार्मूला पूछ रखा है मेरे भाई। इस सबको जो थ्योरी पढ़ा होगा ना, यह ऑटोमेटिक देखिए कि केवल मार देगा। तो थ्योरी यहाँ पे काम करता है। थ्योरी एक बार जरूर पढ़ें, अगर नहीं पढ़े हैं तो, अगर पढ़े हैं तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे समझने की कोशिश करें।
हम अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं। अगर आप दूसरे किसी शहर से पढ़ रहे हैं और आपको थ्योरी नहीं पता है तो थ्योरी अपने यानी कहीं से पढ़ लीजिए। अभी मेरे चैनल पे थ्योरी अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के माध्यम यानी मध्य बिंदु से कह रहा है कि r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होती है। यहाँ पे समानुपाती होती है विद्युत विभव का मान। तो यह आपके किताब में हो सकता है कि गलत दिया है शायद। यहाँ पे हमारा विद्युत यानी जो विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटा में R होता है। तो हमारा समानुपाती अगर पूछा जाए तो कांस्टेंट पद को हम हटा देते हैं, यानी 1 बटा में R हो जाता है। 1 बटा में R होगा तो दिस इज राइट आंसर B होगा। यहाँ पे आपके अगर C या A इसको दिया है तो गलत है, यह दिस इज राइट आंसर B। अगर गलत दिया है तो काट करके यानी आप सही कर लें B इस कॉन्सेप्ट के द्वारा। आगे देखते हैं बच्चा, अगर हमें इस क्वेश्चन को देखें, एक स्टेटोकुलम तो आपके कॉपी में भी बनाया गया है, हमारे द्वारा आपके कॉपी में भी बनाया गया है। एक स्टेटोकुलम यानी बराबर डॉट 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 कुलम होता है। देखिए ना, एक कुलम अगर पूछता है तो 3 × 10⁻⁹ स्टेटोकुलम लिखते हैं। लेकिन यहाँ कुछ दिया है एक स्टेटोकुलम, एक स्टेटो तो बराबर ई वाला को बटा ना दीजिएगा, तो 1 बटा में 3 × 10⁻⁹ कुलम। तो 1 बटा में हम इसको लिख सकते हैं 1/3 गुणे, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस लगाएगा, कुलम लिखा जाएगा स्टेटोकुलम। तो दिस इज ए राइट आंसर 1/3 × 10⁻⁹ या दिस इज ए राइट आंसर डी। यहाँ पे डी को देख लीजिए और मिलाते चलें, किताब से अपना किताब से मिलाते चलें। डियर स्टूडेंट, आगे के हम सवाल को देखते हैं। आगे के सवाल क्या बोल रखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि यदि सूच्य यानी सूचालक गोला अलग अलग आवेशित करने के बाद, कह रहा है कि अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो अगर 2 आवेश यानी आवेशित गोला है, एगो यह है एगो यह है, दोनों को अगर हम परस्पर एक तार से आवेशित करने के बाद जोड़ देते हैं तो हमारा क्या होता है कि तब तक विभव ट्रांसफर होता है, यानी उच्च विभव जिसमें होता है निम्न विभव का ओर ट्रांसफर होता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक ट्रांसफर होता है जब तक यह बराबर न हो जाए। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर वह ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे हमारा संरक्षित दोनों यानी आवेश दोनों गोलों में आवेश संरक्षित रहता है। तो दिस इज राइट आंसर बी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। या दिस इज राइट आंसर बी। आप इसको याद करते चले और देखते चले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर आ चुका है, क्या आ चुका है तो 28 नंबर कह रहा है कि एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, इसके द्वारा ग्रह के दी गई ऊर्जा क्या होगा। देखिए ऊर्जा का मान पूछ रखा है, ऊर्जा तो 1 वोल्ट दिया है और एक प्रोटॉन को तो हम P को इलेक्ट्रॉन के यानी E के लिख देते हैं, E लिख देते हैं, प्रोटॉन को E लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन का लिखा जाता है तो माइनस लिखा जाता है। इलेक्ट्रॉन को माइनस E लिखा जाता है, प्रोटॉन को E लिख देते हैं, ठीक है। तो इनके हमारा आवेश यानी हो जाएगा E, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं यानी आवेश बराबर E, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे, आप जानते हैं E बराबर एनर्जी पूछा है तो E इंटू V हो जाएगा। तो E को हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का है इसलिए E लिख रहे हैं और V के जगह पर दिया है A, तो हमारा एनर्जी हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
दिस इज ए राइट आंसर बी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है और यह क्या बोल रखा है कि आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाए तो Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा। किया गया कार्य पूछा है दोस्तों, किया गया कार्य पूछा है। कार्य को निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला को समझें। यहाँ पे देखिए, अगर यह मान लीजिए गोला है, आवेशित गोला है, ठीक है, तो गोला के अंदर ना प्रत्येक, हमने आपको 50 बार बताया कि गोले के अंदर आपका जो यानी गोले के अंदर जो हमारा क्षेत्र होता है यानी विद्युत क्षेत्र जो होता है वह शून्य होता है। तो शून्य होता है जब, तो कह रहा है कि आवेश को केंद्र से पृष्ठ तक ले जाएं, तो आवेश को केंद्र से अगर पृष्ठ तक भी ले जाते हैं तो कार्य बराबर W बराबर Q इंटू V हो जाएगा। तो हम डेल्टा V लिख सकते हैं। Q डेल्टा V के मतलब क्या है, अंतिम माइनस में प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो अंतिम में भी 0 और प्रारंभिक में भी 0, तो 0 माइनस 0। तो यहाँ पे क्योंकि केंद्र से पृष्ठ तक जा रहे हैं तो यह समान है, इसलिए पृष्ठ में भी उतना ही वैसे और केंद्र पे भी उतना ही, यानी 0 ही है तो सामान्य है, इसलिए गुणे 0, तो W बराबर 0। दिस इज द राइट आंसर, ए हो जाएगा। यहाँ पे कार्य का मान ए होगा। इस कॉन्सेप्ट से आप कॉन्सेप्ट याद रखें, आपको टॉपिक यानी उसका ऑप्शन याद रहेगा। कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट चले। सारे टीचर क्या पढ़ाते हैं, टीचर सारे सिखाते हैं कि बाबू आंसर याद करो, लेकिन यह पंकज सर सिखाते हैं, पंकज सर सिखाते हैं कि आंसर रटना मना है। प्रश्न याद करें, प्रश्न याद करें, प्रश्न को दिमाग में बैठाएं, कह क्या रहा है और मैं पूछ क्या रहा है, देख क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के यानी माइंड में बैठ गया तो वे लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव बड़ी समझ में आएगा। देखिए, जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंबवत यानी अर्ध के अनुदिश लाया जाता है तब कार्य का मान क्या होगा। फिर भी कार्य का मान क्या होगा कह रहा है, यहाँ भी हमारा अनंत से कहाँ लिया जाता है तो लंबवत लाया जाता है। आपको मैं W बराबर Q इंटू V पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा 0 हो जाएगा, तो W बराबर Q गुणे 0, तो W बराबर 0, तो दिस इज ए राइट आंसर, शून्य इसमें भी होगा। एक ही फॉर्मूला से दोनों क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमारा यानी विभव जो होगा वह हमारा शून्य हो जाएगा, इसलिए आवेश में गुणा करेंगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। यहाँ पे देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। ध्यान से सभी सीखिएगा, एगो इलेक्ट्रॉन है और एगो प्रोटॉन है और एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, तो इस निकाय का ऊर्जा क्या होगा। मैंने सिखाया है 1/2 4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R²। नहीं, ऊर्जा के लिए केवल R होता है, इसलिए यहाँ पे R। तो Q बराबर 1/4πε0 लिखेंगे। आप बताओ, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को माइनस में लेंगे और प्रोटॉन को प्लस में लेंगे और बटा में R। तो U बराबर माइनस को आगे लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q E का स्क्वायर बटा। आप देखिए, यहाँ एक दूसरे के समीप लाने पर ऊर्जा के मान बढ़ती, ऊर्जा के मान बढ़ती, लेकिन यह ऋणात्मक मान आ जाने के कारण, यह ऋणात्मक हो जाने के कारण यहाँ बढ़ेगी नहीं, यहाँ घटेगी, यानी बढ़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक होने के कारण दिस इज राइट आंसर, मान घटेगा। इस कॉन्सेप्ट के द्वारा आप इन कॉन्सेप्ट को देखें और चलें। अब देखें अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि दूरी यानी दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश, एगो Q है प्लस, दूसरा का ही प्लस Q।
बल हमारा एक लग रहा है, तो यदि आवेश में स्थित होते हैं के चारों ओर का त्रिज्या वृत्ताकार पथ पे, तो कृत कार्य क्या होगा? कृत कार्य बराबर, आप लोग देखें यह हमारा क्या है, यह हमारा गोलाकार है, गोलाकार चक्कर पे कर रहे हैं। तो पहली बातें जाने कि यहाँ पे दो आवेश हैं, तो पहली बातें हमारा W बराबर F इंटू डी आर कॉस थीटा होता है। तो डी आर कॉस थीटा होता है, तो W बराबर एफ डी आर कॉस थीटा का मान अगर हम पता लगा लें, यानी यहाँ पे विस्थापन हमारा सतह पर यानी लंबवत होता है और बल हमारा केंद्र की ओर होता है, तो इनके बीच कितने डिग्री का कोण काम करेगा? तो 90 डिग्री का काम कर रहा है। तो cos 90 का मान क्या होता है हीरो? cos 90 का मान 0 होता है हीरो। तो W बराबर 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हीरो? एकदम 0 हो जाएगा गुरुजी, 0 ही होगा। यह कॉन्सेप्ट याद रखें, यहाँ पे यह आपको आ जाएगा। तो 0 ही होगा, रटना माना है, रटना बिल्कुल माना है। यहाँ पे हमारा गोलीय चालक के लिए इस प्रकार से, यानी चक्रीय जब होगा तो यहाँ पे शून्य हो जाए क्योंकि 90 डिग्री में है। तो इसको आगे के हम और लेके चलते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 नंबर क्या कहता है? 33 नंबर कहता है कि तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव को कह रहा है क्षेत्र में दिशा के लंबवत 180 डिग्री के कोण पर घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य क्या करें? देखिए सबसे पहले यहाँ पे जानिए θ1 बराबर ऑलरेडी बोला है लंबवत स्थित है, ठीक है, और 90 डिग्री पर जब स्थित है और 180 डिग्री पे घुमा दिया जाता है, तो जब घुमा दिया जाता है तो 90 से वो घूम के 180 हो गया, तो अब θ2 हम 0 से लेंगे, तो यानी 270 यहाँ पे, यानी θ2 का मान 270 हो जाएगा। तो हमारा कह रहा है किया गया कार्य क्या होगा? तो PE cos θ1 माइनस cos θ2 होगा। तब W बराबर PE cos θ1 के जगह पर 90 डिग्री और माइनस cos θ2 के जगह 270 डिग्री। इसमें हो सकता है कि आपका आंसर गलत है, यह भी आंसर गलत है, यह भी गलत है, यह भी गलत है, आपके बुक में गलत दिया था, हम देखे थे। तो इस बात को यहाँ पे देखेंगे, W बराबर यहाँ पे हो जाएगा PE cos 90 का मान 0 270 का भी मान 0, तब हमारा क्या हो जाएगा? W बराबर PE गुणे 0, तो W बराबर दिस इज ए राइट आंसर 0, दिस इज ए राइट आंसर 0। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत होने वाली बात ही नहीं होगी यहाँ, तो दिक्कत किस बात का? दिक्कतें नहीं होगा। देखिए बोर्ड पे हमारा कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है? किए गए कार्य को पूछ रहा है कि कार्य क्या होता है। आपको मैंने पढ़ाया है W बराबर PE1 माइनस cos थीटा, यही एक सूत्र है, यह ऑप्शन देख के मारने वाला सूत्र है। देखिए ऑप्शन देखिए, इनमें से कोई ऐसा होगा नहीं, यहाँ पे भी मतलब यह sec थीटा कोई कार्य का मान नहीं है तो नहीं होगा, यहाँ tan थीटा भी कोई कार्य के लिए नहीं है, तो कौन सूत्र बच गया? कार्य के लिए है ये ना, आपको स्पेशल केस में करके बनाया गया था θ1 θ2 का मान बदल करके इसी फार्मूला से। तो हमारा यह बाकी चीजें कार्य के सूत्र नहीं है, तो हम ऑप्शन देख के मार देंगे डायरेक्ट। आगे सवाल हमारा 35 नंबर कर रहा है। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग जाएगा और थोड़ा इसका सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, मतलब इसको बनाने में एक बार पढ़े और समझे। कह रहा है कि एक 8 माइक्रोकूलम और एक 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश हैं, और कह रहा है कि इनको 10 सेंटीमीटर के दूरी पर स्थित हैं, और फिर कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर खिसका दिया जाता है।
ठीक है। तब कह रहा है कि कृत कार्य क्या होगा, कार्य क्या होगा। तो कार्य क्या होगा यहाँ पे समझेंगे हम। थोड़ा सा अपने नोट पे आते हैं और नोट पे आएंगे इसलिए क्योंकि हमारा कार्य का मान निकालना है कि कार्य का मान क्या है, क्योंकि यहाँ लंबा थोड़ा सा जगह चाहिए हमको। पहली बात है देखें कि Q1 का मान दिया था 8 माइक्रोफेराड और Q2 का मान दिया था 12 माइक्रोफेराड। ठीक है, माइक्रोफेराड में ही था या माइक्रोकूलम में था, इस बात को कूलम में है तो हम कूलम में चलेंगे। हमारा माइक्रोकूलम दिया हुआ है, यहाँ फेराड नहीं कूलम, इसलिए यहाँ कूलम लिखेंगे, यहाँ कूलम लिखेंगे। ध्यान से सीखिएगा, यहीं पे बनाते हैं, यहीं पे देखिए यह दो वो बिंदु है, वैसे इनके बीच का दूरी अभी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदलने के लिए 0.1 कर सकते हैं, क्योंकि 100 से भागा दे देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 0.1 मीटर में आ गया। यह देखिए यह एक है बिंदु, यह एक बिंदु है, यह Q1 है, यह Q2 है, इनके बीच का दूरी कितना है 0.1 मीटर है। तब हमारा यानी कार्य मतलब ऊर्जा निकाल सकते हैं, कार्य निकाल सकते हैं, कोई निकाल सकते हैं, ऊर्जा और कार्य दोनों एक ही होता है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में r स्क्वायर, यह 1 डाल देते हैं, इसको भी 1 डाल देते हैं। तो U1 बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q1 के मान दिया है 8 माइक्रोफेराड का मतलब होता है 8 गुणे 10 के पावर -6 कूलम, कूलम का मतलब होता है और यहाँ पे 12 का मतलब है 10 के पावर -6 कूलम। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर -6 और 12 गुणे 10 के पावर -6 अब बटा में r स्क्वायर। तो r का मान कहाँ है, तो r का मान 0 स्क्वायर नहीं होता है, ऊर्जा में स्क्वायर नहीं होता है, इस बात को ध्यान में रखें, r रखें तो 0.1। अब काट कुट कर लेंगे, देखिए 9 वो है, 6 वो कट गया, 3 वो बच गया, 3 वो यहाँ है, 3 वो और कट गया, 3 वो बच गया। तो E1 बराबर क्या होगा, यानी 12 8 96 हो जाएगा, 9 गुणे यानी सॉरी 12 12 5 60 12 6 72 12 12 96, यहाँ हो जाएगा 96 और प्लस हम गुणा करेंगे, यह हमारा 10 के पावर -3 बच जाएगा। और बटा में यह दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 10 ले जाएंगे तो ऊपर यह 10 हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा तो एक 10 ले एक 10 और कटा देंगे। E1 बराबर 96 गुणे हम 96 गुणे 9 कर देते हैं, यहाँ से हम कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर यानी हेल्प विथ कैलकुलेटर, हमारा मान क्या आ जाएगा 96 गुणे हम लिखेंगे कितना 9, तब हमारा हो जाएगा 864। यहाँ पे ना गुणे 10 के पावर -2 बचा है। अच्छा -2 बचने का मतलब क्या है कि वह दोनों हम बाटा में लिख सकते हैं, दो को तो दोनों जीरो को बाटा में लिख देंगे, तो कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8.64 यह जूल में आ जाएगा, यह हमारा एक मान है। ठीक है, अब हमारा क्या है ना, कह रहा है कि बीच के दूरी को हम घसका देते हैं। बीच के दूरी जो हमारा इतना था, हमारा Q1 बराबर यही रह जाएगा 8 माइक्रोकूलम और Q2 बराबर भी यही रह जाएगा, Q2 बराबर भी यही रह जाएगा 12 माइक्रोकूलम, 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, R बराबर क्या हो जाएगा, जब 6 मीटर को अगर घसका दीजिएगा तो सॉरी 10 में से 4 घटा के घसका दीजिएगा तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको भी 100 से भागा दे दीजिए तो R का मान सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के पावर -2 मीटर, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा U2 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में r स्क्वायर, यह 1 है यह 2 मान लीजिए। तब हमारा Q2 बराबर क्या होगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और Q1 का मान तो 8, इसको और गुण कर देते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 गुणे 10 के पावर कितना, तो माइक्रो दिया है तो गुणे 6, अब 12 गुणे 10 के पावर यानी माइक्रो दिया है गुणे 6, अब बाटा में हमारा बीच का दूरी है 6 गुणे 10 के पावर -2,
6 गो यहाँ 9 गो कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 गो प्लस में बचा भी, 3 गो कट गया, 3 गो माइनस में बचा, हई 2 गो से और 2 गो कट गया, तो 1 गो माइनस में भी बचल है। ये बात याद रखें, 1 गो माइनस में बचल है। 6 दूना के 12 यहाँ पे कटा लेंगे, 6 दूना के 12 यहाँ पे कटा लेंगे, तब हम गुणा करेंगे, तो u2 बराबर यानी 18 14 9 72 गुणे 2 हेजा गुणे 10 के पावर -1 बचते हैं। तब हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 7 दूना के 14, यहाँ पे बाटा में आ जाएगा हमारा 10, क्योंकि माइनस ऊपर है कटेगा, नीचे आ जाएगा, तो 14.4 जूल यह मान आएगा। अब इस बात को ध्यान से सीखिएगा, क्या होगा, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक ऊर्जा बराबर होता है U2 माइनस U1, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यह दिखाई दे रहा है, कैमरा में दिखाई दे रहा है, तो U बराबर U2 का मान क्या हो जाएगा, 14.4 में से 8.6 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 14.4 माइनस यहाँ पे हमारा है 8.6, हमारा आ गया 5.8, यानी U बराबर 5.8। आप चलिए ऑप्शन में देखिए 5.8, पहले अगर इसको आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हमारा मान क्या दे रखा है, सवाल में हमारा मान दे रखा है, सवाल में 5.8, दिस इज ए राइट आंसर डी, दिस इज ए राइट आंसर डी। डी पे हम टिक लगाएंगे, हमने बना करके लाया 5.8, दिस इज ए राइट आंसर 5.8। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहा है, एक धन आवेश को निम्न विभव यानी निम्न विभव से क्षेत्र से उच्च विभव की ओर ले जाने में, देखिए जब निम्न विभव से हम उच्च विभव की ओर जाएंगे तो ऐसे भी हमारा मान जो आवेश होगा वह 0 से ज्यादा होगा, 0 से बढ़ेगा, तो हमारा यहाँ पे दिस इज राइट आंसर, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ेगा। जब आवेश का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, तो यहाँ ऊर्जा का मान बढ़ेगा, दिस इज ए राइट आंसर, यानी कि हमारा ए हो जाएगा, बढ़ेगा, मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हैं, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाते हैं, तो निकाय यानी निकाय का स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा है। ध्यान से सीखिएगा, निकाय के स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, तो आपके बुक में कोई भी आंसर दिया हो, आपके बुक में कोई भी आंसर दिया, आप जैसे जैसे ऊर्जा का मान यहाँ पे मैं आपको बताया, Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा में R। बताओ बीच के दूरी घटेगा ना एक इलेक्ट्रॉन को जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाएंगे, तब बीच के दूरी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आज दोनों हमारा माइनस में है, दोनों हमारा माइनस में है, तो ऑटोमेटिक गुणा होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो माइनस ई लिख पाएंगे, गुणे माइनस ई लिख पाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बीच की दूरी घटाएंगे, तो जैसे ही घटाएंगे दूरिया ही बटावा घटा देंगे तो और भागा देंगे तो ज्यादा ना मान आएगा, तो क्या होगा हमारा, यानी बढ़ता है। दिस इज स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता है। कॉन्सेप्ट से याद रखें, नियम से याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रा वोल्ट प्रति मीटर है। देखिए ना, आपको पढ़ाया गया E बराबर dV बटा में dx चाहे dr, r तो x तो x, v माने विभव और दूरी माने मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर, दिस इज ए राइट आंसर, वोल्ट प्रति मीटर। आप तरीके वोल्ट प्रति मीटर किसका, तो विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युतीय क्षेत्र का, यहाँ पे आंसर हमारा बनेगा विद्युतीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश कह रहा है, विभव एक अदिश राशि है, होगा नहीं। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता एक सदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि है और पृष्ठीय घनत्व भी एक अदिश राशि है। दिस इज द राइट आंसर बी। विद्युत क्षेत्र तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे आगे देखल चाहे 40 नंबर, आप लाइन बाय लाइन देखते चले। हम पंकज सर आपका टोटल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, टोटल टारगेट बुक के, वो टोटल टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। आप लाइन बाय लाइन देखते चले और इसको देख के एग्जाम की तैयारी करें। और गोलीय संधारित्र की धारिता होती है, गोलीय संधारित्र की धारिता, अगर आप लोगों के 3 प्रकार के संधारित्र पढ़ाया गया होगा, एक समानांतर प्लेट संधारित्र, एक गोलीय प्लेट संधारित्र और एक बेलनाकार प्लेट संधारित्र। 3 संधारित्र को पढ़ाया गया, तीनों की धारिता निकाला हो गया। तो गोलीय प्लेट संधारित्र का धारिता होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r इनटू यानी r इन स्मॉल r यानी छोटा गोला का फिर बड़ा गोला का, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा r बड़ा गोला में से छोटा गोला के त्रिज्या को घटा देंगे, इसको 1 2 भी करके यानी बोला जाता है। तो दिस इज ए राइट आंसर, यहाँ पे ये होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, सूत्र याद रखेंगे। आज के इतना ही, 40 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया है। अब हम अगले एपिसोड में यानी पढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। अगला एपिसोड में यह चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका तीसरा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपको अगर पसंद आए वीडियो तो एक बार लाइक करें और इसको शेयर करें।